हम उसके जन्म दिवस को मना रहे हैं और हमारे मुख्य अतिथि बनकर हमारी लोक नायिका रांची शहर की मेयर और हमारे और आपकी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री नियुक्त हो चुकी हैं। आप इनको शुभकामना भी दें, हमारे राज्य को भी शुभकामना दें और हमारे राज्य के लोग जो आपके गार्डियनशिप में इस शहर में रह रहे हैं, पिछले 21 वर्षों का हो गया, उससे पहले बिहार था, उसके बाद ये झारखंड बन गया है। तो मैं चाहूँगा कि आपका आशीर्वाद मीडिया के माध्यम से हमारे सभी झारखंड वासियों के बीच में वो पहुँचे। प्रवीण जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेयर साहिबा आई हैं मुंबई में और झारखंड के रांची की हमारी मेयर का मैं मुंबई शहर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे लिए गौरव की बात है कि वह राष्ट्रीय मंत्री करके भी यह नियुक्त हुई है और आज झारखंड के मुक्ति का स्थापना का 30वां वर्ष है और यह स्थापना दिन की भी मैं झारखंड वासियों को मनपूर्वक शुभेच्छा देता हूं। झारखंड की प्रगति हो, झारखंड का विकास हो और इस देश में और पूरे विश्व में झारखंड का नाम सबसे आगे रहे, इसी तरह की मैं प्रार्थना करता हूं। हमारे रांची की मेयर बहन का भी मुंबई में मैं स्वागत करता हूं और ये विश्वास झारखंड वासियों को दिलाता हूं कि मुंबई शहर में जो झारखंड के रहवासी हैं, उनके स्वास्थ्य की, उनके भविष्य की, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था निगाह हम भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के कार्यकर्ता लेंगे और महाराष्ट्र का विधान परिषद का विरोधी पक्ष नेता करके मैं उनके साथ रहेगा, उनके सुख दुख में सम्मिलित होगा, यह मैं आश्वस्त करता हूँ। और फिर एक बार यह गौरवशाली दिन है, झारखंड के स्थापना दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झारखंड। प्रेम को बुलाओ भाई। ये बहुत ही गौरव और स्वाभिमान की बात है कि हमारा झारखंड राज्य 21 वर्षों का हुआ और न सिर्फ हमारे राज्य में बल्कि राज्य के लोग जो मुंबई में रह रहे हैं, इस दिवस को बहुत ही स्वाभिमान के साथ, बहुत ही अभिमान के साथ अपनी मातृ राज्य की वंदना के लिए कि हमारा राज्य कितना गौरवशाली है। दुनिया जिसे खनिज संपदाओं का राज्य कहती है, वहाँ के लोग भी वो मिट्टी ही रतन गर्भा है। उसी मिट्टी से निकलकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। झारखंड की भूमि के, झारखंड की विरासत में, झारखंड की सभी दृष्टि से यदि बात किया जाए तो एक व्यक्ति से व्यक्तित्व जिनका सिर्फ न ही राष्ट्रीय पटल में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे किसी व्यक्ति को यदि बहुत सम्मान है, बहुत प्रेम हो और जो मूल रूप से झारखंड को बिल्कुल हृदय से पलटना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, ऐसे हमारे माननीय बाबूलाल मरांडी जी हैं, जो आज नेता प्रतिपक्ष भी हैं और आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। और इनकी उपस्थिति आज इस शहर में, मुंबई में, जो झारखंड के मुंबई वासी हैं, मुंबई कर झारखंड वासी हैं, उन सबों के जीवन के लिए बहुत ही अभिमान का दिवस है कि हम प्रदेश के बाहर भी रह के अपने राज्य की वंदना में, उसकी भक्ति में लीन हैं और उसी भक्ति को आज हम स्थापना दिवस के रूप में मना रहे हैं। हमारे साथ पूज्य बाबूलाल मरांडी जी हैं, आदरणीय आनंद साहू जी हैं और हमारे यहाँ प्रदेश भाजपा के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मनोज सिंह जी हैं, साथ में सुरेश जी हैं, अरविंद आर्या जी हैं। मैं चाहूँगा कि पहले आनंद जी अपनी दो बात कहें, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री को हम मीडिया के सामने अपनी बातों को रखते हुए सुनेंगे। मीडिया के साथियों, आप सबको बताना चाहेंगे कि आज बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जिसको धरती आबा कहते हैं, उस धरती से हम लोग चल करके पूरे देश ही नहीं दुनिया भर में जा रहे हैं और उसी कड़ी में भारत के निर्माण में जो योगदान और बलिदान रहा है झारखंड का, उसको आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे बीच में आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी हैं, जो विशेष रूप से झारखंडी इंटेलेक्चुअल फोरम का कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। झारखंड वासी जो दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में रहते हैं, तो मुंबई में जो लोग रहते हैं उनको संबोधित करने के लिए हम सब आए हैं। मैं झारखंड का होते हुए भी दिल्ली में रहता हूं और 25 वर्षों से सामाजिक जीवन में हूं। मैं वैसे भी हवाई जहाज़ का इंजीनियर रहा हूं और आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के साथ वर्षों से जुड़ करके हम लोग काम कर रहे हैं।
उनका विजन और व्यक्तित्व जो है पूरे देश को मालूम है किस तरह से वो काम करते हैं, कितना ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्टली उन्होंने झारखंड का निर्माण में जो योगदान दिया है उसको ले करके और झारखंड का विकास के लिए और झारखंडियों की समृद्धि के लिए आज यहाँ पर आए हैं। मुंबई में आप सबको संबोधित करेंगे और मैं आगे प्रेम जी से कहूँगा कि बाकी आगे का संचालन कैसे करना। जी, ये संचालन नहीं है, जैसा हमने कहा, ये दिन जो है झारखंड की आत्मा को अनुभूत करने का है कि झारखंडवासी झारखंड के प्रति जो मुंबई में रह रहे हैं वो माननीय बाबूलाल जी से कितना प्रेम करते हैं कि वो डिमांड करते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जिनसे एक भरोसा है, आशा है, उम्मीद है, सारी क्षितिज इनसे प्रभावित है, इनका आकर्षण मुंबई वासियों के हृदय में बसता है, इनकी सादगी, इनके जीवन के प्रति जो इनका राज्य के प्रति समर्पण रहा, डेडिकेशन रहा, ये अतुलनीय है, जिसकी कोई वर्णन नहीं की जा सकती। और हम धन्य हैं और बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारे पास कोई शब्द नहीं ज्ञापन करने के लिए कि माननीय बाबूलाल जी हमारे संदेश को, हमारे प्यार को और अपने झारखंड वासियों से मिलने के लिए, झारखंड वासियों को आशीर्वाद देने के लिए उनके शान में, स्वाभिमान में अपनी उपस्थिति आज दर्ज किए हैं। मैं चाहूँगा कि अब आपसे वो मुखातिब होंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसी अनुभूति कर रहे हैं? और जैसे अभी आपने चालीसा सुना, बाबूलाल मराठी चालीसा प्रेम जी सुना रहे थे, कैसा लगा चालीसा? और मुंबई में खास करके आज इस अवसर पर आप आए हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी ओर से चूँकि मुंबई में लोग रह रहे हैं और मुंबई में भी रह करके झारखंड स्थापना दिवस प्रत्येक साल लोग मनाते हैं। और आमंत्रण तो प्रत्येक साल लोग देते हैं, लेकिन हर समय संभव नहीं होता है। लेकिन इसके बाद भी कभी कभी अवसर मिलता है तो हम आकर के लोगों से मिलते हैं और एक खुशी होती है। जो झारखंड से चल कर के इतने दूर में जब लोग काम करते हैं और उन्हें भी अपने धरती के प्रति उनको एक प्रेम होता है, याद करते हैं, तो हम सब लोगों की कोशिश होती है जो कि झारखंड के लोग यहाँ रहते हैं वो संगठित होकर के रहे। अगर आपस में भी कोई किसी प्रकार की दिक्कतें हो तो एक दूसरे को लोग सहयोग कर सके और हम सब लोग भी लोगों तक सहयोग, मतलब एक संवाद स्थापित कर सके। और इसलिए लोगों को उत्साहित और प्रोत्साहित करने के लिए कोशिश करते हैं जब अवसर मिले और इस प्रकार के कार्यक्रमों में आने का। और प्रेम जी का बहुत ही आग्रह था सब लोगों के यहाँ। मनोज जी इधर बैठे हुए, हमको लगता है कल परसों तो ये रांची में ही मिले थे और तो इसलिए हमने कहा कि आज अच्छा लग रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में, चूँकि आज हम पुणे होकर के आ रहे हैं, वहाँ भी हमें कुछ लोग मिले थे कि हम लोग जा रहे हैं, कि मुंबई जा रहे हैं, आपका जहाँ कार्यक्रम है। तो लगा कि झारखंड के जो लाखों लोग यहाँ रहते हैं और उन लोगों को संगठित करने का, एकजुट करने का, उनके सुख दुख में साथी बनने का जो एक संगठन जो इंटेलेक्चुअल फर्म लोगों ने बनाया है, उसको हमारी ओर से बधाई है उन सब लोगों को। और मैं समझता हूँ कि संगठन को और मजबूत करना तो वो उनके हित में नहीं बल्कि महाराष्ट्र के विकास में भी लोगों का योगदान है और झारखंड के विकास में भी और देश के विकास में भी सबका योगदान है। तो क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और ये सबका प्रयास, क्योंकि सबका प्रयास होगा तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी तरक्की करेगा, उन्नति होगी। तो हम सब लोग कोशिश करते हैं कि भाई सबको संगठित करना, सबको एकजुट करना ये बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त तो इतना ही मैं कहूँगा। बाकी चाहेंगे बाबू जी कि प्रेम जी युवा हैं और झारखंड भी आज 21 साल का हो गया, जवान हो गया है। हाँ बिल्कुल, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल आप समझ सकते हो कि जब जवान होता है तो उससे और उम्मीदें होती हैं, एक जवाबदेही नौजवानों के कंधों पर आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि और मजबूती के साथ हम मुंबई में भी झारखंडियों के जो संगठन है वो ये सारे नौजवान मिल कर के लोगों को संगठित करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। कुछ कहना चाहेंगे? मैं बाबूलाल जी से बहुत प्रेरणा लेते हुए हम लोग महाराष्ट्र में आए हैं और महाराष्ट्र के लोगों से बहुत प्रेम करते हैं कि हम, अगर माँ हमारी झारखंड है तो मौसी हमारी महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र से जो कुछ भी है आज हमारा महाराष्ट्र का देन है
और मरांडी जी के कहने से और हम लोग इनके कथन अनुसार झारखंड के विकास में अपना हाथ बढ़ा रहे हैं और यहाँ झारखंडियों का सम्मान दिला रहे हैं। और मैं बहुत आदर से महाराज से शिवाजी का धरती पे शिवाजी छत्रपति महाराज को नंदन करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। बिरसा मुंडा जी जैसे 25 साल रहते हुए अंग्रेज़ों को खदेड़ दिए थे, शिवाजी महाराज जैसे यहाँ रहते हुए हम लोग को अंग्रेज़ों को खदेड़ दिए थे, यही प्रेरणा लेते हुए मैं झारखंड वासियों को एकजुट होकर मैं सभी को नंदन करना आगे चल रहा है ना। हाँ, अरे कितना विलम्ब है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज झारखंड की 21वें वर्षगांठ के अवसर पर, शुभ अवसर पर, झारखंड हजारीबाग से चलकर हजारीबाग शहर के गणमान्य व्यक्ति, झारखंड शहर के गणमान्य व्यक्ति और जिन्होंने झारखंड में ग्रामीणों को, आज देखिए किसान आंदोलन चल रहा था, किसानों की क्या दुर्दशा होती है, क्या समस्या होती है और क्या चुनौतियां होती है, उन चुनौतियों को एक व्यवसाय में बदलते हुए हमारे बीच तरुण चक्रवर्ती जी हैं। आपने सिनेमा में मिथुन चक्रवर्ती सुना, तरुण चक्रवर्ती ठीक उसी तरीके से रियल लाइफ हीरो हैं। जमीनी सतह पे ये कार्य कर रहे हैं और इनका कार्य करने का अंदाज ये है कि इन्होंने हजारों किसानों को ट्रैक्टर दे दिया। जाहिर सी बात है, उनको फंड किया, फाइनेंस किया, कॉपरेट किया, जिनको बैंकों से ऋण नहीं मिल सकती है। साधारण ग्रामीणों को ट्रैक्टर यूजुअली तो किसान ही खरीदता है और झारखंड राज्य में किसानों की क्या स्थिति है हमारे मीडिया बंधुओं से दूर नहीं। ऐसे तरुण चक्रवर्ती इंडिया ट्रैक्टर फाइनेंस, इनकी कंपनी है, काम करती है। तो सर को भी इधर ही बुला लेंगे सर। तरुण जी फटाफट बोलिए। हाँ, मैं तरुण चक्रवर्ती हजारीबाग से, झारखंड से ट्रैक्टर इंडिया फाइनेंस के चेयरमैन हूँ, मालिक हूँ। ग्रामीणों को सस्ते दर पर ट्रैक्टर मुआयना करता आया हूँ 2002 से आज तक। यहाँ प्रेम जी के आग्रह पर मैं आया हूँ। आप लोगों से मिलकर बहुत आनंद, खुशी है। ओके, गोपाल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आज ये जेंटलमैन, झारखंड स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हम सबों के गार्डियन, नीचे आओ, क्षेत्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नीचे आइए, और एक डायनामिक ड्रेसिंग पर्सनालिटी मुंबई शहर को, जिन्होंने एक सपना देखा है कि झोपड़ी मुक्त, यानी कि जो झोपड़पट्टी में भी बसने वाले लोग हैं उनके जीवन में भी आलीशान जीवन हो, वो भी एक अच्छे मकान में रहें। तो मानवता के लिहाज से और मनुष्यता के लिहाज से दोनों ही अंदाज में एक जिस तरीके से हमारे गोपाल साहब का आंदोलन जो छेड़ रखा है पूरी मुंबई में, इसका पैगाम आज पूरे देश में जा रहा है। बहुत सारे झोपड़पट्टी में हमारे भी झारखंड वासी लोग बहुत ही अलग तरीके से जीवन जीते हैं, वो बड़ी दुर्दशा वाली जीवन है। और गोपाल जी आज हम सबों के बीच में हैं, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, हमारे आज हम इनको झारखंड मित्र से सम्मानित करने जा रहे हैं। तो हमारे जो झारखंड मित्र हैं, मैं चाहूँगा कि मीडिया कर्मियों को बताएं और झारखंड वासियों को, क्योंकि इनके चुनाव में भी हम लोग ने बहुत मेहनत किया था और ये हम लोगों के गार्डियन है। कोई भी समस्या, एक कॉल इज इनफ। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज स्थापना दिवस? झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर सभी झारखंड वासियों को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। झारखंड वासियों ने बहुत संघर्ष करके झारखंड राज्य के निर्माण किया और उसके बाद में लगातार विकास के और आगे बढ़ते रहे। एक ऐसा समय आ गया 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, अनेक योजनाओं को उन्होंने लाया, अनेक योजना को साकार करने का प्रयास किया और झारखंड वासी भी उस योजना के साथ में सम्मिलित हो गए और बहुत तेज़ी से हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड वासियों का एक स्वभाव है, वो देश को कुछ देना चाहते हैं, देश से कुछ अपेक्षा उनकी नहीं है और इसलिए मुंबई शहर में उनका एक वास्तव जो यहाँ पर हुआ है, जो मेरे मित्र प्रेम जी ने बताया कि भाई ये जो झुग्गी झोपड़पट्टी में रहते हैं उनके जीवन मान में एक बदलाव आए है, इसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं। और ये मेरा स्वयं का मानना है कि मैं 55 साल झुग्गी झोपड़पट्टियों में रहकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। दिल्ली से लेकर दिल्ली तक का सफ़र सभी लोगों ने मिलकर मेरा पूरा किया और यही सही समय है जब देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो सबको हक्का पक्का घर का सपना जिन्होंने देखा है, तो उनके कार्यकाल में ये पूरा होगा। और मुंबई का एक जनप्रतिनिधि होते मैं इस बात को यकीन कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि हम सब पॉलिटिशियन लोगों का, राजकर्ताओं का ये सेटबैक है कि हम मुंबई शहर को झोपड़पट्टी मुक्त कर नहीं पाए। आज भी 50 लाख से ज़्यादा लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं और प्रधानमंत्री ने जब इतनी अच्छी स्कीम लाई है तो हम सब लोग मिलकर प्रयास करके आने वाले
बहुत ही कम समय में सबको एक हक्का पक्का घर मिले, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ और निश्चित झारखंड वासियों को साथ में लेकर इस संघर्ष में, इस काम में मैं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। आज 21वां झारखंड फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है मुंबई में और तरह तरह का खूबसूरत कल्चर देखने को मिल रहा है झारखंड का यहाँ पे और मैं बहुत खुश हूँ। आज यहाँ पे लोगों का टैलेंट और उनकी कला को प्रोत्साहित किया जाएगा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि मुंबई में झारखंड दिवस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। थैंक यू। झारखंड की तरफ से आपको भी अवार्ड दिया गया, सम्मानित किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर ये बात? सबसे पहले तो हम सभी झारखंड रहवासियों को शुभकामनाएं देना चाहेंगे क्योंकि आज उनकी 21वीं झारखंड सेलिब्रेशन दिवस है और इस मौके पर मुझे उन्होंने अवार्ड प्रेजेंट किया, उसके लिए भी उनका धन्यवाद कहना चाहेंगे। सर देखेंगे तो काफ़ी एमपी और झारखंड के मुख्यमंत्री भी आए, तो कितना एक गौरव होता है कि इन लोगों के बीच में हमको जाकर एक अलग सा फील मिलता है। सर आपको कैसा एक्सपीरियंस मिलता है? अच्छे कामों की जब प्रशंसा होती है तो उसकी बहुत खुशी होती है और झारखंड के जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर रहे और उनके हाथों से अवार्ड मिलना ही अपने आप में एक गौरव की बात है। सर इस तरह के जो अवार्ड होते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? इस तरह के अवार्ड के लिए किस तरह से प्रोत्साहन होना चाहिए? मुझे लगता है कि अच्छे काम जो लोग करते हैं वो बिना स्वार्थ के करते हैं, वो किसी अवार्ड या रिकग्निशन के लिए नहीं करते हैं, लेकिन जब उनका काम की जब सराहना होती है तो उसकी उनको बेहद खुशी होती है और एक मोटिवेशन होता है और अच्छे काम करने का। थैंक यू। कहना चाहेंगे ये झारखंड इतना बड़ा सेलिब्रेशन, ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ यहाँ पे और मुंडा जी आए यहाँ पे, बाबूलाल मरांडी जी आए, गोपाल शेट्टी जी आए, प्रवीण दरेकर जी आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेके और इतने सारे लोगों ने सपोर्ट किया उसके? सबसे पहले नमस्कार और मीडिया भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पेशेंसली बहुत अच्छे से हैंडल किया है। सबसे पहली बात ये कहना चाहेंगे हमारा ये प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल रहा क्योंकि जो बड़े लोग आए हैं उनका जब आशीर्वाद हमारे मंच पे मिल रहा था बार बार तो लोगों में उत्साह देखकर हमारा जो हौसला था, ऑर्गेनाइज़र का जो हौसला था बहुत अच्छा बढ़ा और बहुत बढ़िया रहा है। चाहे गोपाल शेट्टी जी आएँ, चाहे हमारे बाबूलाल मरांडी जी, चाहे प्रवीण दरेकर साहब बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आए, उनका आने का बड़ा क्रूशल था लेकिन बहुत आके 10 मिनट में स्वीट सा बोले और बहुत सारे वादा दे के गए कि मैं झारखंड के वासियों के लिए मैं खड़ा हूँ। तो जो लोग आए उन्होंने हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो काम था जो देख के वादा करके गए कि हम आपके लिए बिल्कुल खड़ा हैं। और झारखंड की मेयर साहिबा भी आई थी खास करके इस कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? जी, उनका आशीर्वाद बड़ा अमूल्य है और उनका उत्साह उनके शब्दों से दिखा और लोगों में हमने देखा कि उनकी बातों के ज़रिए जब उन्होंने अपनी बात रखा मंच पे तो उससे पूरा हॉल तालियों से गनगना गया और उससे हम लोगों का हौसला और बढ़ गया। हो सकता है कि हम लोग कुछ कमियां रहती है लेकिन उनके जो आने से, उपस्थिति से जो हौसला बढ़ा है ना, वो प्रोग्राम सक्सेस हुआ है। खासकर इसमें प्रेम कुमार है जो एक बहुत ही बड़ा मिशन लिए थे और बहुत बड़ा काम का जिम्मेवारी लिए थे, वो उसमें बहुत सक्सेस हुए हैं। मनोज जी के बारे में कहना चाहेंगे, कैसा रहा सब? मनोज जी बिल्कुल एक पैर पे खड़े हैं। मनोज सिन्हा जी बहुत एक पैर पे खड़े हैं और मुझे नहीं दिखा कि वो नेता हैं, एक बड़े भाई जैसा दिखे और बहुत अच्छा से उन्होंने रोल अदा किया, न सिर्फ एक अपना एज ए गेस्ट बल्कि पूरा प्रोग्राम को एज ए गार्जियन के जैसा देख रहे थे और बहुत अच्छा से हैंडल किए उन्होंने। आपको शायद करना चाहेंगे सर? हमारे राजेश जी हैं, राजेश झा जी हैं, जो इस प्रोग्राम के इस जो सक्सेस हुआ उसमें इनका पर्दे के पीछे बहुत बड़ा ऑक्सीजन है, बहुत बड़ा इनका रोल है। राजेश झा जी जो हमारे टीम से जुड़े हुए हैं और इनका बहुत बड़ा रोल है। इस इवेंट के लिए सबसे बड़ी बात ये हुई है कि ये टाटा ग्रुप जो है हमारे साथ है, रतन टाटा साहब का ऑपरेशन हुआ है, अन्यथा वो यहाँ पे स्टेज पे आते और नहीं आ सके थे। उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, रतन टाटा जी के 6 सेक्रेटरी, उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी को यहाँ पे भेजा, आप लोगों ने देखा होगा, योगेश जोशी जी को। विस्क्राफ्ट के कंट्री हेड हमारे साथ आए थे, संदीप भंडारकर जी, मोंगिया जी साहब वगैरह हैं ही। तो मुझे लगता है कि उद्योग क्षेत्र ने भी हमें अच्छा प्रतिसाद दिया है और आने वाले समय में इसका बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। अच्छा, आप लोग कार्यक्रम को लेके कितना क्या आपका एक्सपीरियंस क्या था और कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल? और अभी आपने आनंद जी ने चालीसा पढ़ी आपके बारे में, स्टील के माने जाने उद्योग इंसान है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेके? आप कितने एक्साइटेड हैं और कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका इस कार्यक्रम को?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अपने लोगों से मिलने का जो आनंद है, जीवन में जिन लोगों से कब मिल पाए उनसे मिलने का आनंद। आज झारखंड में हम झारखंड के मूलवासी हैं, हमारा जन्म स्थान गिरिडीह है, और वहाँ के लोगों के बारे में जानना, आसपास के लोगों के बारे में जानना, और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड की मिट्टी की खुशबू आज हमें बॉम्बे में मिल रही है, तो मुझे इसकी निश्चित रूप से खुशी होगी, और मुझे यहाँ बुला के सम्मानित भी किया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए मैं प्रेम कुमार जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम के बैनर के तले इन्होंने जो ये कार्यक्रम किया है, ये एक बहुत विशाल, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा व्यवस्थित कार्यक्रम हुआ। इसकी वजह ये है कि आज झारखंड के जो लोग हैं उन लोगों को आपने मुझे बुलवा के यहाँ मिलवाया। जो बाहर के लोग हैं, जो मुंबई के लोग हैं, जो आज मुंबई में आके बस गए हैं, झारखंड के लोग मुंबई में बस गए, झारखंड के लोग दिल्ली में बस गए, अलग अलग जगह पर जिस प्रकार बसे हैं, उन सबों को यहाँ पर बुला के और सबसे मिलवाना, सबको सम्मानित करना, एक इतनी बड़ी व्यवस्था में काम करना। और सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों से, जिन लोगों को, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिन लोगों को सम्मानित किया जाता है, जो खास हैं, उन सभी से आज मिलवाया गया है और मुझे भी इसमें सम्मानित किया गया है। मैं बहुत खुश हूँ। और आज मुझे मुंबई आके भी झारखंड के मिट्टी की खुशबू और झारखंड लोगों से मिलना और झारखंड के बारे में और अच्छी बातें जानना, और इसमें बड़े बड़े नेता जैसे बाबूलाल मरांडी वर्ग जैसे, मैं कह सकता हूं कि बहुत कद्दावर नेता, और सभी लोगों को बुलाया गया। बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाजवाब कार्यक्रम था, और इसमें सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से सम्मानित किया गया है। मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ, मुंबई वासियों को भी धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पर रह करके झारखंड वासी अपनी संस्कृति के साथ, अपनी प्रतिष्ठा के साथ यहाँ रह रहे हैं और आपके साथ मिलकर तरक्की कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। आपके जर्नी के बारे में, आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि कील से शुरू करके स्टील तक पहुँचे हैं, कैसी रही जर्नी वो, और थोड़ा सा गुरु मंत्र अगर देना चाहेंगे, सफलता का गुरु मंत्र, एक इंसान को अगर सफल इंसान बनना है उसका गुरु मंत्र क्या है? देखिए, छोटे से काम जिस समय हमने शुरू किया था, उस समय में ये बहुत छोटा काम इस प्रकार से था कि 2-4 बोरी, 5 बोरी, 10 बोरी इस प्रकार से सिर्फ कांटी बनती थी, और उसी को लेकर के खुद ही जाकर के हम लोग बेच के आते थे। तो ये काम जो चलता था ये बहुत ही छोटे स्केल में था। आज ये काम उस समय से, तो इसमें एक समय भी लगा है, और इसमें हमारे पिताजी के समय ये जो काम शुरू हुआ है उस समय से ये काम चल रहा है, और करते हुए आज हमारी पीढ़ी बीत के हमारे बच्चे हमारे साथ आ जाकर काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर काम में समय लगता है, लेकिन अगर हम ईमानदारी के साथ में, अपने पूरे हिम्मत के साथ में, मजबूती के साथ में अगर जुड़े रहेंगे तो ये निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सफलता जैसा मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि सफलता ये नहीं है कि आज हम पढ़ लिख करके कहीं पर नौकरी कर लिए तो ये सफलता हो गई। निश्चित रूप से ये सफलता है, लेकिन इसके आगे भी और रास्ते हैं, आपको उसमें आगे बढ़ना है। जिस समय आप और आगे बढ़ जाते हैं तो और आगे बढ़ने के भी रास्ते हैं। उसी प्रकार सभी बिजनेस में भी हमने जिस समय छोटी फैक्ट्री थी तो उसको हमने बड़े फैक्ट्री में कन्वर्ट किया, बड़ी फैक्ट्री को और बड़ी फैक्ट्री में कन्वर्ट किया। जब और बड़ी फैक्ट्री लग गई, जब इसके पता लगा कि इसके ऊपर अब बनाने से ये मतलब सिस्टम से बाहर हो जाएगा, तो हमने उसके बराबर की दूसरी फैक्ट्री लगा ली है। दूसरी फैक्ट्री लग जाने के बाद जब 2 फैक्ट्रियाँ जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लग गई हैं, इसके बाद अभी हमारा तीसरी फैक्ट्री का काम चल रहा है। तो कहने का मतलब है सफलता यही है कि सफलता कहीं पर भी सिर्फ बातें कर सकते हैं, लेकिन सफलता यही है कि जीवन भर ये संग्राम है और लगे रहना होगा, आगे बढ़ते रहना होगा। जहाँ पर आप रुक गए वहीं पर आप हारना शुरू कर देंगे, क्योंकि दुनिया तो आगे बढ़ रही है, दुनिया तो चलती चली जा रही है। आपको रुकना कहीं नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए कई बार ठोकरें भी खाएंगे, गिरेंगे भी, परेशानियां भी आएंगी, लेकिन रुकना नहीं है। और एक ही हिम्मत है, एक ही ताकत है कि आगे बढ़ने के लिए आए हैं, और करने वाला तो भगवान है, उसी को करना है और वही आपको ले जाएगा। लेकिन अपनी हिम्मत को बरकरार रखिए और अपने आप में मजबूती रखिए कि हम ईमानदारी से नहीं हटेंगे। अगर आप ईमानदारी से काम करते रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से रास्ते मिलते रहेंगे। प्रेम जी का सफलता कुछ बताना चाहेंगे, इनके सफलता का राज क्या है? प्रेम जी की सफलता, देखिए सब में अपने अपने गुण होते हैं। कोई मेहनत से आगे बढ़ जाता है, कोई प्रेम से आगे बढ़ जाता है, कोई जब सबके अपने अपने गुण होते हैं ना, मैंने कहा था ना कि जिसके जो अपनी शक्तियाँ सबके पास में हैं, लेकिन उन शक्तियों को निकालने की बात है। ये इतने मृदुभाषी हैं कि इनसे कोई भी मिलकर इनसे छूट ही नहीं सकता, तो इनको आगे बढ़ने का मौका तो पूरा है ना। अब ये ही कला इनको भगवान ने दी है, और उसी को जो जिसके पास में जो शक्तियाँ हैं उसको आप मजबूत कीजिए और आप आगे बढ़िए। आपके पास में भगवान ने कोई ना कोई शक्ति दी है, उन शक्तियों को ही आप डेवलप कीजिए और उसको आगे बढ़िए। जैसे आज हमारे प्रेम जी देखिए, इतनी कम उम्र में इतनी आगे बढ़े हैं।
मैं इनको फिर से शाबाश देता हूँ कि आज जो आपने कार्यक्रम कराया वाकई लाजवाब था और मुझे बहुत आनंद आया आपके पास में आने में। आप क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में? सर, झारखंड से इधर आए और देखिए अखिलेश जी, अभी हमारे मित्र हैं। कुछ वर्ष पहले मैं फ्लाइट में ट्रेवल कर रहा था और ये ऐसे चेहरे हैं जो सपने में भी आ जाते हैं, क्योंकि झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उन एरिया में चप्पे चप्पे में इनकी तस्वीर होती है। जैसे बाबूलाल जी कह रहे थे कि ये वही है कि और है, ये इनका नाम ही गुणवंत है, ये गुणों से बनता है। और मोंगिया, भगवान राम जिस तरीके से अयोध्या से निकले और लंका विजय फतह करके और फिर वापस आए, जब भगवान राम का ये स्टेटमेंट है वो वाल्मीकि रामायण में जो आता है कि जननी जन्मभूमिष्य स्वर्गादपि गरिष्यति, तो सर जो हैं हमारे जन्मभूमि से आए हैं, हमारी मातृभूमि से आए। गिरिडीह जहाँ के ये किंग हैं, बादशाह स्टिल के नाम से पॉपुलरिटी है इनकी, वो मेरी जन्मभूमि है। और जन्मभूमि का कोई एक ऐसा महापुरुष, युग पुरुष जो गिरिडीह की भूमि में बैठकर पूरे विश्व में डंका बजा सकता है, तो इनसे मुझे ये प्रेरणा प्राप्त होती है कि मैं भी मुंबई में रह के गिरिडीह का नाम रोशन करने की एक छोटा सा प्रयास कर सकता हूँ, अपने झारखंड के लोगों को पूरी दुनिया में लाने की कोशिश कर सकता हूँ। अगर महेंद्र सिंह धोनी बल्ले से, खेल से, अपनी प्रतिभा से दुनिया का नाम रोशन कर सकते हैं, तो ये जिस तरीके के छोटे छोटे आयोजन हैं, ये दरअसल एक कोशिश है लोगों को जोड़ने की। आपने देखा इतनी सारी पुलिस हो गई कि काफ़ी लोग भाग गए डर से, बोले क्यों आ गया कि इतनी सिक्योरिटी है, पता नहीं अपना ही कार्यक्रम है कि कितनी चेकिंग होगी। तो इस मानसिकता से डरे हुए लोग हैं आपके, अब उनको वहाँ से निर्भीकता से निकालना है। तो ऐसे 1.25 लाख सरदार के बराबर एक सरदार को हमने ला के बिठाया, ये तो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी की परंपरा है। लेकिन सरदार अकेला नहीं है, इनके साथ एक पूरी टीम है, गिरिडीह की पूरी टीम है। और सर आप हमारे सर माथे हैं, आप एक प्रेरणा के सागर हैं, प्रेरणा के बिंदु हैं। थक कर जिस्म ये बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, ये आपको धोखा हुआ होगा। और यहाँ तक तो आते, जहाँ गुणवंत सिंह बैठे हुए हैं, कि यहाँ तक तो आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, कि हमको मालूम है वो पानी कहाँ ठहरा होगा। तो गुणवंत सिंह बनने की प्रक्रिया में कितने गुणवंत जो हैं अपने सारे गुण को भूल कर कहाँ कैसे खो गए होंगे अपने पुरुषार्थ में। लेकिन जब ऐसा व्यक्ति आँच और आग को लेकर दुनिया को, इनके लिए बहुत साधारण कार्यक्रम थे, ये तो बड़े बड़े कार्यक्रमों में बैठते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं, पूरी दुनिया में जानते हैं। मैं कनाडा गया तो वहाँ पे इनके बारे में जब मैंने गिरिडीह बताया तो बोला अरे वो गुणवंत सिंह जी हैं, बोले हाँ बिल्कुल। तो ये देखिए इनका नाम जो पूरे विश्व में है। आप एक जगह करते हैं लेकिन ईमानदारी से करते हैं, निष्ठापूर्वक करते हैं, सच्चाई से करते हैं और सादगी से करते हैं और सीना ठोक कर कहते हैं नरेंद्र मोदी जी की तरह, तो साहब आपको आकाश की ऊंचाई को छूने से नहीं रोक सकता। ये रहते हैं हमारे एक साधारण सा शहर है, ये इतना बड़ा शहर भी नहीं जितना मलाड है। मैं आपको बता रहा हूँ 5 से 7 किलोमीटर के रेडियस में, डायमीटर में वो शहर खत्म हो जाता है। लेकिन वहीं से गुणवंत सिंह की यात्रा शुरू होती है, जैसे मैंने कहा कील से, कील जो छोटी जो इधर कांटी वाटी ठोकने के लिए यूज होगा, उस कारोबार से खड़ा होकर, आप समझ रहे हैं, ये साधारण घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं इनको इसीलिए लाया था कि दुनिया को ये प्रेरणा की शक्ति, एक प्रेरणा पुंज प्राप्त हो कि गुणवंत सिंह एक साधारण कील की बिजनेस से, व्यापार से आज भारत के इतने अग्रणी उद्यमी में एक हैं। और उससे भी बड़ी बात है, कारोबार अर्थ तो अपनी जगह है, लेकिन एक व्यक्ति के भीतर जो उसका व्यक्तित्व जीवित है। इनको किसी स्टार की जरूरत नहीं है साहब, ये किसी स्टार के मोहताज नहीं, अपने आप में एक स्टार हैं। उनकी स्टार हमारे साथ बैठी हुई हैं। बिल्कुल, गृह लक्ष्मी, गृह शोभा से बड़ी चीज कुछ नहीं होती। ये तो फिल्म इंडस्ट्री है, ग्लैमर में कहाँ कहाँ आदमी खो जाते हैं, लेकिन जो अपनी धर्म पत्नी के साथ जो एक माता सीता का व्यवहार लेकर चलते हैं, वो सदैव राम की तरह अपने पुरुषार्थ से उठते हैं और जीवन में आनंद प्राप्त करते हैं। तो मैं बहुत धन्य हूँ कि मीडिया ने इस बात को कवर भी किया, और मैं चाहूँगा कि पूरी दुनिया को बताएं कि गिरिडीह से मुंबई में 21वें वर्षगांठ में बाबूलाल मरांडी आए और जो आर्थिक समृद्धि प्रदान कर रहे हैं झारखंड में। आज लाखों लोगों को रोजगार दिया हुआ इन्होंने, ये साधारण बात नहीं है अखिलेश जी। लाखों लोगों को रोजगार देना राजेश जी, ये साधारण बात नहीं है। और इतने सरल व्यक्ति, सारे गेस्ट आए, कितने लोग आए गए, बड़े लोग बहुत नाटक वाले होते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के भीतर इतनी सादगी हो, ये आखिरी तक हमें प्रेरणा देने के लिए, इनकी कोई जरूरत नहीं, हमें क्या प्रेरणा करेंगे ये, हम तो साधारण आदमी हैं इनके सामने, जिस दृष्टि से ये बड़े व्यक्ति हैं। लेकिन इनके भीतर का जो व्यक्तित्व है वो मुझे प्यार दे रहा है, वो मोहब्बत दे रहा है। सब परिवार आकर जो आपने हमारा मान बढ़ाया है, ये
झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम का, जिसका मैं फाउंडर भी हूँ, प्रेसिडेंट भी हूँ। ये दूसरा कार्यक्रम है। आपने दूसरे कार्यक्रम में आके हमारे लिए एक इतिहास बना दिया और आने वाले दिनों में और भी बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे। तो मैं मीडिया बंधुओं से भी बहुत बहुत नमन और अभिनंदन करता हूं कि आपकी प्रस्तुति ने इस कार्यक्रम को 4 नहीं 40 चांद लगा दिया। और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप सदा खुश रहें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत जय